हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं यूपी एएसआई और एसआई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ दोस्तों, जिसके लिए आईपीसी 1860 जो एक चैप्टर होता है आपको पढ़ने पड़ते हैं, ये एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो इसके लिए इसमें क्या होता है कि करीब 512 धाराएँ हैं और 23 चैप्टर दे रखे हैं। तो इसको याद करने के लिए आप अभी से लग जाइए दोस्तों। जैसा कि आपको पता हो कि इसको याद करने के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी। यदि आप इसको बार बार लिख के देखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इसकी अपने चलते फिरते फ्री टाइम में उसको रिवाइज़ करेंगे, तो ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी। दोस्तों, जहाँ तक बात की है मेरी, और मैं भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे लिए भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आईपीसी के 23 अध्याय को किस तरह से याद किया, ये मैं आपको बताता हूँ और मैं जाहिर करता हूँ कि कैसे कहते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बात की है पहले चैप्टर की, तो पहले चैप्टर में उद्देशिका दे रखी है, दूसरे में स्पष्टीकरण, तीसरे में दंड के खिलाफ जो स्पष्टीकरण दे रखे हैं, चौथे में सामान्य अपवाद दे रखे हैं। दोस्तों, 5वें चैप्टर की बात की है तो दुष्प्रेरण दे रखा है। 5A में षड्यंत्र दे रखे हैं। दोस्तों, छठे चैप्टर की बात की जाए तो छठे चैप्टर में है राज्य के खिलाफ अपराध। 7वें में नेवी, एयरफोर्स और थल सेना के द्वारा जो किए जाते हैं अपराध, उनके बारे में दिया गया है। 8वें चैप्टर में दोस्तों राज्य से शांति के संबंध में अपराध दे रखे हैं। दोस्तों, 9वें चैप्टर में दे रखा है लोक सेवकों के द्वारा किए गए अपराध। दोस्तों, 9th A में दे रखा है चुनाव आयोग के द्वारा जो कुछ उनके द्वारा अपराध किए जाते हैं उनके बारे में। दोस्तों, 10वें चैप्टर में दे रखा है लोक सेवकों की अवमानना करना। लोक सेवक दोस्तों यहाँ पे होता है जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो लोगों की सेवा करते हैं। दोस्तों, 11 में दे रखा है झूठे सिक्के मोहर बनाना। दोस्तों, 12 में दे रखा है स्टैंप लगाना, झूठ बोलना किसी से। 13 में दे रखा है दोस्तों नाप तोल के विषय में। दोस्तों, 14 में दे रखा है जो संबंधित सोसाइटीज़ वगैरह जो होती हैं उनके खिलाफ, जैसे कोई आस पड़ोस की बात है तो उनके खिलाफ जो अपराध होते हैं। दोस्तों, 15 में दे रखा है धर्म से संबंधित अपराध। दोस्तों, 16 में दे रखा है किसी की बॉडी या किसी को जान माल का नुकसान पहुंचाने के खिलाफ जो सज़ा दी जाती है उसके लिए। दोस्तों, 17 में दे रखा है संपत्ति, किसी की संपत्ति छीनना, किसी की संपत्ति पर अवैध कब्जा करना, या मरते वक्त जो अवैध संपत्ति हो तो उसमें एक होता है ना, जैसे कि गलत तरीके से संपत्ति को हड़प लेते हैं, उसके खिलाफ। दोस्तों, 18 में दे रखे हैं उस जो संपत्ति आपने संपत्ति के लिए जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फी स्टैम्प वगैरह जो बनाते हैं उसके खिलाफ। दोस्तों, 19 में दे रखा है दहेज प्रथा के जो शादी वगैरह करते हैं उसकी एक प्रमुख उम्र दे रखी है, जो नाबालिग वगैरह की शादी, उसके खिलाफ जो अपराध होते हैं। दोस्तों, 20 में दे रखा है दहेज प्रथा के खिलाफ। दोस्तों, 20A में दे रखा है मानहानि। दोस्तों, 21 में दे रखा है उस मानहानि के खिलाफ जो सज़ा दी जाती है उसके खिलाफ बताया गया है। दोस्तों, 22 में दे रखा है कि आपने उस जैसे दहेज प्रथा वगैरह का जो कानून लगाया जाता था तो उसमें जो सज़ा दी जाती है, तो 22 में उसको कितनी बार सज़ा दी। और 23 में दे रहा है दोस्तों आपने उसके लिए कितनी बार प्रयत्न किया, यानी कि गलत सज़ा के लिए आपने कितनी बार प्रयत्न किया। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आप जितनी बार इस चीज़ को रिपीट करेंगे, जितनी बार इस चीज़ को लिख के देखेंगे, जितनी बार आप इस चीज़ को अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, तो उतनी आसानी से आपको याद होंगे। दोस्तों, ये थी मेरी ट्रिक। यदि आपको इस चैनल पे इसी तरह की वीडियो चाहिए और मेरी जनरल लाइफ से रिलेटेड व्लॉग चाहिए तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।